हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसका जो पोस्ट कोड था वो था 937। और ये जो पेपर है दोस्तों सेंट्रल इंस्पेक्टर का पेपर है। एचपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो 4th क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमने पूरी हिस्ट्री सेक्शन से ही डिस्कस करी हैं। अगर आपने वो 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इन वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो पेपर है वो है, मैंने आपको बता दिया, सैनिटरी इंस्पेक्टर का पेपर है और सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी दोस्तों अदर एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे एचआरटीसी कंडक्टर, जो अदर एग्ज़ाम है, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द हिमालयन रेंज पीर पंजाल लार्जली फॉल्स इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो आपको बताना है जो हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है मुख्यतः कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ऑप्शन है आपके कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और किन्नौर। तो दोस्तों जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ये पड़ती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, चंबा। और चंबा की दोस्तों ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है वो मानी जाती है। और इसकी जो हाइट है तो इसकी बात करें 5,972 मीटर इसकी जो हाईएस्ट है, जो हाईएस्ट पीक है वो है इसकी 5,972 मीटर। बाकी चंबा में दोस्तों एक मुख्य है जो मणिमेश कैलाश पीक है, उसकी जो हाइट है दोस्तों वो है 5,660 मीटर, जो है वो इसकी हाइट है 5,660 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ढाका ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ। तो आपको बताना है जो ढाका ग्लेशियर है कौन से क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन है लाहौल, स्पीति, पांगी या फिर डोडरा क्वार। दोस्तों जो ढाका ग्लेशियर है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो दोस्तों ढाका ग्लेशियर जो है ये जो स्थित है ये पड़ता है दोस्तों आपके चंद्रभागा वैली में, इनकी चंद्रा वैली में। और कहाँ पड़ता है, स्पीति। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, स्पीति वैली में पड़ता है ढाका ग्लेशियर। और बात करें दोस्तों ढाका ग्लेशियर की तो ये इन फेमस है दोस्तों 1968 में यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हुआ था, जिसमें दोस्तों कम से कम दोस्तों 98 के करीब जो सोल्जर थे वो हमारे शहीद हो गए थे इसमें। जो ये एयरक्राफ्ट हुआ था इसके लिए ये इनफेमस है ढाका ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द कमला नेहरू पार्क लोकेटेड इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में कमला नेहरू पार्क आपको बताना है कहाँ स्थित है। कमला नेहरू पार्क जो है दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है डलहौजी में। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, डलहौजी। और डलहौजी कहाँ है दोस्तों, तो ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। डलहौजी में दोस्तों एक और अन्य फेमस स्थल है, जैसे पूछा जाता है अजीत सिंह स्मारक कहाँ है, तो वो भी डलहौजी में है। पंचकुला जो है वो भी डलहौजी में पड़ता है। नेक्स्ट है नाको लेक इज सिचुएटेड इन। तो आपको बताना है नाको लेक कहाँ पड़ती है, कौन सी वैली में। ऑप्शन है रूपी वैली, बल्हा वैली, सिंडोनो वैली या फिर हांगरंग वैली। तो दोस्तों जो नाको लेक है ये कहाँ है, ये है आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और हांगरंग वैली में ये दोस्तों ये पड़ती है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, हांगरंग वैली। बाकी जो दोस्तों यहाँ पर रूपी वैली दी हुई है ये भी किन्नौर की घाटी है, और सिंडोनो है जो है ये भी किन्नौर की घाटी है। और जो बल्हा घाटी है दोस्तों ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी जो है वो मानी जाती है, जो बल्हा घाटी है। नेक्स्ट है इन विच रिवर ऑफ एचपी गोल्ड इज फाउंड। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी में सोना पाया जाता है आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है चंद्रभागा, यमुना, ब्यास या फिर सतलुज। दोस्तों जो सोना पाया जाता है वो पाया जाता है चंद्रभागा रिवर में। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, चंद्रभागा। दोस्तों चंद्रभागा रिवर है वो हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में बहती है। कौन कौन से 2 जिले हैं, तो ये है एक चंबा और दूसरा है लाहौल स्पीति। नेक्स्ट है विच वाज द सेकंड ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश का दूसरे क्रमांक का प्राचीनतम राजसी राज्य कौन है। दोस्तों पहला जो था सबसे प्राचीनतम वो है त्रिगर्त, और दूसरा है कुल्लूटा, जिसे कुल्लू वर्तमान कुल्लू के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कुल्लूटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें कुल्लू रियासत की दोस्तों, तो कुल्लू रियासत की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो ये करी गई थी भ्यंग मणिपाल के द्वारा। और कुल्लू रियासत का सबसे पुराना या फिर पहला जो सिक्का चलाया गया था दोस्तों वो चलाया गया था राजा ब्रियास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द रूलर ऑफ चंबा व्हेन मोहम्मद गोरी अटैक्ड इंडिया इन 1191 एंड 1193। दोस्तों 1191 और 1193 में जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों, तो तब चंबा के शासक कौन थे दोस्तों, तब चंबा के राजा थे विजय बर्मन। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, विजय बर्मन। दोस्तों
जो विजय बर्मन है, इन्होंने मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का फ़ायदा उठाकर इन्होंने अभी लद्दाख पर आक्रमण कर दिया था और वहाँ से काफ़ी लूटपाट करी थी, यानी कि काफ़ी माल जो थे वो अपने क्षेत्र में लेकर आ गए थे। नेक्स्ट है टोलेमी ए ग्रीक हिस्टोरियन कॉल्ड त्रिगर्ता एज। तो टोलेमी जो था वो एक यूनानी इतिहासकार था, इसने त्रिगर्त को कौन से नाम से पुकारा है या फिर क्या कहा है? दोस्तों इसने त्रिगर्त को कहा है कालिंदारिन। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, कालिंदारिन। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर लॉर्ड मेयो वायसराय ऑफ इंडिया विजिटेड मंडी प्रिंसली स्टेट। तो भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो ने कौन से वर्ष में मंडी राजसी राज्य का दौरा किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉर्ड मेयो कुल्लू कब आए, चंबा कब आए, मंडी कब आए। तो सभी का जो राइट आंसर होता है वो होता है 1871 और 1702 के अराउंड। तो ऑप्शन इसका ये जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो लॉर्ड मेयो थे वो वायसराय जो थे वो इसी टाइम पीरियड में रहे थे। अगर आपको इनका टाइम पीरियड याद है तो आप गेस कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे लॉर्ड कर्जन से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, अगर आप सभी को पता है। जैसे लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड जो है दोस्तों वो है 1901 का। तो दोस्तों अगर लॉर्ड कर्जन पूछा होता तो उसका राइट आंसर 1901 होना था। नेक्स्ट है हु फाउंडेड क्योंथल प्रिंसली स्टेट इन एचपी। तो हिमाचल प्रदेश में जो क्योंथल राजसी राज्य है इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो करी गई थी गिरिसेन के द्वारा। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, गिरिसेन। गिरिसेन के द्वारा दोस्तों क्योंथल की स्थापना करी गई थी और इसकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी जुंगा। और अजबर सेन के द्वारा मंडी शहर की दोस्तों स्थापना करी गई है। और जो वीर सेन है दोस्तों इनके द्वारा कौन सी रियासत की स्थापना करी गई थी? तो इन्होंने सुकेत रियासत की स्थापना करी थी। और भावसेन के द्वारा दोस्तों मंडी रियासत की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है द न्यू ईयर फेस्टिवल इन अपर किन्नौर इज कॉल्ड एज। ऊपरी किन्नौर में जो नववर्ष त्यौहार है दोस्तों उसको कौन से नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है दोस्तों लोसर के नाम से। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। ऊपरी किन्नौर की बात करें या फिर लाहौल की बात करें दोस्तों उसमें लोसर के नाम से जाना जाता है नववर्ष त्यौहार को। नेक्स्ट है सिप्पी फेयर इन एचपी इज हेल्ड इन प्रेज ऑफ। तो आपको बताना है जो हिमाचल प्रदेश में किसकी स्तुति के लिए जो सिप्पी मेला है इसका आयोजन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सिप्पी मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है। ये आयोजित किया जाता है दोस्तों जो शिमला है उसके मशोबरा में यह सेलिब्रेट किया, यानी कि इसका आयोजन जो है वो किया जाता है दोस्तों। और मई मंथ में इसका आयोजन किया जाता है और ये भगवान शिव की स्तुति के लिए दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड शिवा। नेक्स्ट है मगरू महादेव टेम्पल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मंडी इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो दोस्तों ऑप्शनल आंसर की अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है। तो मगरू महादेव टेम्पल जो है दोस्तों वो पड़ता है मंडी जिले की थुनाग तहसील में। थुनाग तहसील के दोस्तों छतरी नाम का एक गांव है, वहां पर दोस्तों मगरू महादेव टेम्पल स्थित है। और दोस्तों ये जो ऑप्शन है इनमें से एक भी इसका राइट आंसर नहीं है, इसलिए इसे स्क्रैप कर दिया गया है। मैंने बता दिया आपको थुनाग तहसील और छतरी गाँव में है मगरू महादेव टेम्पल। बाकी दोस्तों करसोग में जो है वो है महुनाग टेम्पल, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो इन शिमला हिल्स इन 1823 एडी। 1823 ईस्वी में शिमला की पहाड़ियों में आलू की खेती का आरंभ किसने किया? दोस्तों 1823 ईस्वी में आपको बताना है शिमला की पहाड़ियों में आलू की खेती किसने प्रारंभ करवाई थी? तो ये करवाई थी दोस्तों मेजर कैनेडी के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, मेजर कैनेडी। नेक्स्ट है बिलिंग इन एचपी इज फेमस फॉर। तो बिलिंग जो है दोस्तों वो किसके लिए फेमस है? तो ये हैंग ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा और ये पड़ता है दोस्तों आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है द डिस्टिंक्ट लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन दिगंबराज एंड श्वेतांबर इज अबाउट। दोस्तों दिगंबर और श्वेतांबर के बीच जो विभेदित सीमा रेखा है दोस्तों किसके विषय में है? तो दोस्तों ये जो दिगंबर और श्वेतांबर की विभेदित सीमा रेखा है दोस्तों इसकी हम बात करें तो ये जो विभेदित सीमा रेखा है दोस्तों ये है वस्त्र पहनावे के रूप में। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो संबंधित है वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डिफीटेड हर्षा आर्मी ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। तो आपको बताना है निम्नलिखित राजाओं में से किसने नर्मदा नदी के किनारे पर हर्ष की सेना को पराजित किया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन को पराजित करने वाला जो राजा था वो था पुलकेशन द्वितीय। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, पुलकेशन द्वितीय ने दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन जो है इसकी सेना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल रूलर वाज द मोस्ट सेकुलर इन आउटलुक। कौन सा मुगल सम्राट दृष्टिकोण में सर्वाधिक पंथ निरपेक्ष था? तो दोस्तों किसको
जो मोस्ट सेकुलर है वो कौन सा मुगल एम्परर है जिसे सेकुलर माना जाता है? तो दोस्तों वो था अकबर। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अकबर जो है दोस्तों वो सभी मुगल शासकों में से मोस्ट सेकुलर था, यानी कि सर्वाधिक पंथ निरपेक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज सिमिलर टू द ताजमहल इन कंस्ट्रक्शन। इसकी संरचना ताजमहल की तरह है, तो आपको बतानी है। तो दोस्तों ताजमहल की तरह जो संरचना है वो कौन सी है? तो एक हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों वो भी उसकी संरचना ताजमहल की तरह है। जो बीबी का मकबरा है, इन दोनों की संरचना जो है दोस्तों ताजमहल की तरह है। तो इसका ऑप्शन सी और डी दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है तो बीबी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? औरंगाबाद में है। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये जो है आपके लिए क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और इसकी जो निर्माण था दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? होम डिड महात्मा गांधी डिस्क्राइब एज प्योर एज क्रिस्टल एज ब्रेव एज ए लॉयन एंड मोस्ट परफेक्ट मैन इन द पॉलिटिकल फील्ड। तो महात्मा गांधी ने किसका वर्णन ऐसे किया था कि क्रिस्टल जैसा निर्मल, सिंह जैसा वीर और राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पूर्ण मनुष्य। तो ऐसा इसके लिए कहा था दोस्तों? तो ये कहा था अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के लिए। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज नॉट एसोसिएटेड विद होम रूल मूवमेंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन स्वराज आंदोलन से जुड़े नहीं थे? बीजी तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, बीसी पॉल या फिर एनी बेसेंट। तो दोस्तों होम रूल जो आंदोलन था इससे कौन नहीं जुड़ा था? तो दोस्तों इससे नहीं जुड़े थे। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो दोस्तों होम रूल मूवमेंट से नहीं जुड़े थे, बाकी सभी जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज। तो संसद का ऊपरी सदन जो है वो कौन सा है दोस्तों? वेरी इजी क्वेश्चन, राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हाउस ऑफ पीपल जो लोकसभा है इसे लोअर सदन कहा जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि जिसका जो मूल संविधान था उसमें इसका वर्णन नहीं है, उसी को ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। तो दोस्तों नीति आयोग जो है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। बाकी आप सभी को पता है यूपीएससी का जो है वो संविधान में वर्णन है, फाइनेंस कमीशन का वर्णन है और जो इलेक्शन कमीशन है, इन तीनों का जो वर्णन है वो संविधान में है। नेक्स्ट है द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द। किसकी सलाह पर दोस्तों राष्ट्रपति जो है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपनीज पे कॉरपोरेशन टैक्स ऑन देयर। तो दोस्तों ये है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, कंपनियां अपने डैश डैश पर कॉरपोरेशन कर की अदायगी करती हैं, तो जो इनकम्स होती हैं उस पर दोस्तों। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए करेंसी हुज एक्सचेंज रेट टेंड्स टू फॉल बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज नोन एज। ते मुद्रा जिसकी विनिमय दर बार बार के भुगतान शेष घाटे के कारण दोस्तों गिरावट की ओर प्रवृत्त हो तो वे जानी जाती है, तो वो होती है सॉफ्ट करेंसी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सॉफ्ट करेंसी। नेक्स्ट है जुपिटर इज लार्ज देन द अर्थ बाय अबाउट। तो जो बृहस्पति है दोस्तों वो पृथ्वी से लगभग कितने गुना बड़ा है? दोस्तों कितने गुना बड़ा है? लगभग 10 टाइम्स जो है दोस्तों बृहस्पति पृथ्वी के 10 टाइम्स बड़ा है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 10 गुना। नेक्स्ट विच लैटिट्यूड फॉर्म्स ए ग्रेट सर्कल। आपको पूछा गया है कौन सी जो अक्षांश है दोस्तों वो बृहत वृत्त बनाती है? तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है जो 0 डिग्री अक्षांश है वो सबसे बड़ा वृत्त बनाएगी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन द। तो दोस्तों जो जेट प्रवाह है वो डैश डैश में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों जेट स्ट्रीम? ये पाया जाता है ट्रोपोस्फीयर में, सौरमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टाइड एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज नोन एज। अपनी उच्चतम ऊंचाई पर का जो ज्वार भाटा है दोस्तों वो कौन से नाम से जाना जाता है? यहाँ पर पूछा है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट जब होगा तो उसका आंसर होगा स्प्रिंग टाइड। और ये ज़्यादातर होता है दोस्तों जब फुल मून और न्यू मून होता है उसमें। और जो अब मिनिमम हाइट जो होती है तो उसका राइट आंसर होना है नीप टाइड। नीप टाइड जो है दोस्तों ये मिनिमम हाइट के लिए नीप टाइड का यूज़ किया जाता है और स्प्रिंग टाइड जो है वो है मैक्सिमम हाइट के लिए। नेक्स्ट है कांचीपुरम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कहाँ है दोस्तों कांचीपुरम? तो ये है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांचीपुरम कहाँ है? तो ये है दोस्तों तमिलनाडु में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, तमिलनाडु।
और दोस्तों कांचीपुरम जो है वो फेमस है काफ़ी मंदिरों के लिए, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मंदिर हैं, और जो सिल्क साड़ी है दोस्तों उसके लिए कांचीपुरम काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स आर सोन इन द मंथ ऑफ। तो रबी फसलें दोस्तों कौन से महीने में बोई जाती हैं? तो ये बोई जाती हैं लास्ट ऑफ द ईयर, यानी कि नवंबर मंथ में, नवंबर दिसंबर। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, नवंबर। और एग्जाम्पल देखें रबी फसलों के लिए दोस्तों, जो गेहूँ है, गेहूँ, मक्का, सॉरी मक्का नहीं, गेहूँ, जौ जो है दोस्तों, सरसों जो है, ये 3 फसलें जो हैं दोस्तों ये रबी फसलों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट। तो आपको बताना है जल का घनत्व कौन सी डिग्री पर अधिकतम होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन इज। तो सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए यह तत्व जरूरी है। तो कौन सा तत्व जरूरी है दोस्तों? सिलिकॉन जो है वो जरूरी है सोलर एनर्जी कन्वर्जन के लिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज वाज स्टार्टेड आफ्टर द नेम ऑफ अल्फ्रेड नोबेल हु इन्वेंटेड। दोस्तों नोबेल प्राइज जो शुरू हुआ था दोस्तों किसके नाम पर शुरू किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दोस्तों उसकी शुरुआत करी गई थी। तो उन्होंने आविष्कार किया था दोस्तों डायनामाइट का। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, डायनामाइट। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार कौन सी कंट्री के द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो यह नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे और स्वीडन 2 कंट्रियां हैं, उनके द्वारा दोस्तों जो ये है नोबेल पुरस्कार वो दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।